टेस्ट में जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 3 दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि कन्फर्म बीटा आर द जीरोस and beta are the zeros of the quadratic polynomial zeros of the quadratic polynomial fx is equal to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square is equal to 24. Find the values of k. उनको k की values find out करनी है। तो if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, कांस्टेंट टर्म x का कोफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट टर्म होता है c। तो a b c की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो सर इतना किया था, इतने में मार्क्स मिलेंगे कुछ? इतने में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन लिखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना है माइनस 4 अपॉन ए कितना है के और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए कितना हो गया 4 अपॉन के। ठीक है जी, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। मुझे के की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के। अब इसको कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और नीचे के है तो के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब इतना हमारे पास वैल्यू आ गई तो अब हम इसमें क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू इन्होंने हमको दे रखी है 24। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे 24 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 अपॉन के इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक ठीक है? सर मैंने यहाँ से सॉल्व कर काटा। हाँ तो गलत करा ना, आगे करते हैं। उस कटे में चलिए सर यहाँ पर ठीक है, पर मेरे होमवर्क चेक यहाँ तक समझ में आ गया। कटा हुआ है उसमें मिलता है नहीं, कटे हुए पर नंबर नहीं देता सर एक काटा ना हो सर तो इसमें मेरी वैल्यू -24 आ रही थी सर, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी लगाई और उसमें वैल्यूज पुट की थी। आइडेंटिटी कौन सी लगाई थी? सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है, मैंने भी वही लगाई है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर, है ना। तो यही तो करें। अब इसके बाद देखिएगा कि इसमें ना 24। सर हाँ जी बोलिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? गौरी वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी?
सर कट कट के आती है। चलिए अब आ जाएगी, अब आ जाएगी 24 प्लस 2 होगा 8 अपॉन के इज इक्वल टू 16 अपॉन के स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ से 8 कॉमन ले लो, ये कितना रह जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन के, और इसको लिख दो आप 2 इंटू 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आ गया 3 प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल टू 2 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 3k प्लस 1 अपॉन के इज इक्वल टू 2 अपॉन के स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल आउट हो गया, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3k प्लस 1 इंटू के इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2, 3k इंटू के इज 3k स्क्वायर, 1 इंटू के इज k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ तक करने के बाद में फिर हमारे पास ये आ जाएगा कि भाई अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर दो। 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 6 हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये कैसे लिखेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k प्लस 1k हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दूसरे टर्म में से 3k ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा k प्लस 1, इधर से माइनस 2 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू माइनस 1 है, या फिर k की वैल्यू 2/3 है। यहाँ तक बताइए, सभी को क्लियर है? सर तो जो मैंने आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट की वो तरीका गलत है नहीं, उसमें सर। वैल्यूज क्योंकि मेरी सेम आई, लेकिन माइनस और जो प्लस है माइनस 2/3 और 1 का प्लस। कुछ गलती हुई होगी, मैं चेक कर लूँगा। सर मेरा तो ठीक है। क्या माइनस आ गया था, पर 2 नहीं है। सर मैंने 8 को कॉमन लेके सॉल्व किया, किसको आराम कॉमन से लिया? ले लिया। मैंने 8 को कॉमन ले लिया, अच्छा, मैंने हाँ पूरा हाँ, सॉल्व वो किया। कोई बात नहीं, आप 8 को कॉमन नहीं भी लोगे तो भी आंसर यही है। सर मेरा क्या माइनस आ गया, बट 2 नहीं। वो मैं देखूंगा कैसे गड़बड़ हुई है। ठीक है जी, चलिए। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी में क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किस है ना? हाँ, एक ही तो बात है। सर प्लस 2 माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा नहीं, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। वो मैं देख लूँगा किस तरीके से करें, देख लूँगा। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सर एक मिनट। हाँ जी, सर इसका फिर से टेस्ट ले लोगे? और नहीं तो क्या। सर मंडे से पहले लेना फिर। कैसे ले लो? गौरी बताइए। मेरा एग्जाम है मंडे को। सर वो आंसर ठीक थे जो कल भेजे थे। मैंने अभी देखा नहीं है बेटा, चेक करके बता दूंगा। ओके हाँ, 1-2 दिन में बता दूंगा। बता दो भाई, ये वाला क्लियर है कि नहीं? क्या? परसों टेस्ट चैप्टर 3 का। हाँ लूंगा ना। फिर चैप्टर 3 नहीं इन दोनों का ही। हाँ हाँ, तो इसके साथ एक चैप्टर 3 कौन सा, वेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक काम सिर्फ वो करेंगे, ले लेना मैं। अब एक काम करेंगे, जैसे ये नंबर पॉलिनोमियल है ना, इसके साथ में थर्ड भी इंक्लूड कर देंगे, तो 3 चैप्टर का हो जाएगा। सर नहीं, हाँ? वन और 3 एक मिनट नहीं, क्यों कह सर रहे 30 मार्क्स से सर, ले लो। एक बात बताओ मेरे को, स्कूल में तो 5-5, 6-6 चैप्टर आ जाते हैं, वहाँ तो ऐसे बैठे रहते हो सारे। सर यहाँ यूट्यूब में इन दोनों का ही है बस। सर ये ये भास्कर- 30 मार्क्स का ले ये लो। भास्कर बोल रहा है कि 4 चैप्टरों का ले लेना, क्यों? अरे ये सर एक बोला ही नहीं। सर इन दोनों का ही है। मुझे तुम्हारे मन की बात सुनाई दे जाती है। बताओ भाई, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलो फिर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखो भी। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial,
the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus 5x plus 7, comma, find a polynomial whose zeros are हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप अगर फ्री हैं 9 बजे आ सकते हैं प्लीज़, आधे घंटे बाद। बस मेरी क्लास, हाँ मेरी बस क्लास ख़त्म हो जाएगी तब तक, तो तसल्ली से बैठ जाएंगे। ठीक है सर, ओके। Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ठीक है, ये हमको बताना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फैक्टर्स नहीं होंगे तो भी हमारे पास तरीका है। x square minus 5x plus 7, a is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to 7। a is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to 7। तो a, b और c ये तीन वैल्यूज हो गई। if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, alpha plus beta is equal to minus b upon a minus of minus 5 upon 2, 5 upon 2, alpha into beta is equal to c upon a, तो 7 upon 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 आ गई। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर हम ये करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। ऐसे ही हम वैसे कर सकते, छोटे कर सकते हैं इसमें, हाँ जो पॉलिनोमियल के होते हैं बेस। आप तो नहीं उस पर यार, अभी तो इसकी मेरे को ज़रूरत है, इसमें इसमें कर रहा हूँ, लेकिन करेंगे अभी ऐसे ही जैसे तुम कह रहे हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है 7/2, चलो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 25/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 28/4, तो माइनस का 3/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, एक अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2, और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है -3/4, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। Let the new polynomial जैसे ये वाला पॉलिनोमियल fx था, तो नए पॉलिनोमियल को gx मान लीजिए।
the new polynomial be gx. So gx is equal to k into x square minus अल्फा प्लस बीटा होता है ना. तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इस बार क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और बीटा क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. 2 into राइट. 2 अल्फा प्लस 3 बीटा yeah? प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. सर हाँ. बोले जा रहे हैं अरे कुछ मत बोलो. मैंने लिखा हुआ है उसको देखना है ऐसा ऐसा करके हाँ तो फिर मन मन में बोलना उसको. हाँ कौन सा है हम क्या थे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ये हो गया. अब आगे चलते हैं. सर इसमें अल्फा बीटा का हो गया. हाँ अल्फा बीटा ये अल्फा है पूरा का पूरा, ये बीटा है. तो अल्फा नहीं. प्लस बीटा उसके बाद में अल्फा. ये वाला ये आ गया ना, ये अल्फा इंटू बीटा. ठीक है. अब एक्सपेंड करिए बीटा. ये देखिए 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या हो गया 5 अल्फा. एक डाउट हाँ सर, एक क्वेश्चन है हाँ बोलो ना. सर। हमने सिर्फ अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके क्यों पॉलिनोमियल नहीं निकाला? क्योंकि हमें नया पॉलिनोमियल निकालना है. मैंने बोला ना फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस. तो नया पॉलिनोमियल है उसके लिए अल्फा ये पूरा टर्म है और बीटा ये पूरा टर्म है. सर ऐसा नहीं कर सकते कि अल्फा और बीटा की जो तो सर अगर सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो फिर सिर्फ इन दोनों को. हम्म हाँ तो सिर्फ इन दोनों को करते रहो मल्टीप्लाई. वही जब हमें नया पॉलिनोमियल बनाना होता है तो क्या करते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो प्लस अल्फा बीटा करा ना, प्लस अल्फा ये है और बीटा पूरा का पूरा ये है. सही है, समझ गए. हाँ अब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा 3 बीटा प्लस 2 बीटा 5 बीटा इंटू एक्स. अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर. 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा. 3 बीटा इंटू 3 अल्फा 9 अल्फा बीटा. 3 बीटा इंटू 2 बीटा 6 बीटा स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉमन ले लिया. अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इधर अल्फा स्क्वायर है इधर बीटा स्क्वायर है. 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर. तो 6 कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा क्या हो गया 13 अल्फा बीटा. करो जी ब्रैकेट क्लोज. अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा तीनों की वैल्यू मेरे पास है. यहाँ पर डाल दो पॉलिनोमियल आ गया. k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 प्लस 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3/4 प्लस 13 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/2. ये हो गया 2 3 जा 6 2 2 जा 4. एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 इंटू एक्स माइनस 9/2 प्लस 91/2. तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x 91 माइनस 9 इज प्लस का 82 अपॉन 2. अब एक बार को तो मन में आता है कि इसको 41 कर दें, उसे डिवाइड कर दें और ये दिखाई दे रहा है कि इसका एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. k 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 52 अपॉन 2. अब इस कांस्टेंट 2 को बाहर निकाल कर 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82. और अपने नोट्स पर रखकर देखना, मैंने करवाया है क्वेश्चन. ठीक है भाई, सभी को क्लियर है. ठीक है, अब याद रखना ऐसे ये क्वेश्चन. हम तो 1 घंटे में भी नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर याद पाते? ये कोई बात नहीं कल है. परसों आप उसका लोगों फिर का से जो दोस्त है ना मुकुंद, उसने पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक करा है. कौन- ठीक है,
अरे आप नहीं जानते, 9th क्लास में आता था हमारे पास, और उसका एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ, एक बच्चे ने और भी करा है ठीक, उसका एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि वो 9th में पढ़ता ही नहीं था, ठीक है ना, और सुधार आया उसमें, काफ़ी सुधार आया। जो दूसरा बच्चा इंटेलिजेंट है, अब वो तो कर रहा, पहले से ही ठीक कर रहा, और उसने करा तो इसलिए अच्छा है। उसकी शीट भी रखी हुई है, कहूँ तो दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया करा है उसने। चीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ चीटिंग नहीं, चीटिंग का सवाल ही नहीं उठता, सर इसको क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ था। सर इसको सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को अलग अलग करके नहीं निकाल सकते? हाँ अलग अलग करके निकाल सकते हो, ताकि इतना लंबा चौड़ा ना हो। सम ऑफ फ्रूट्स अलग निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अलग निकाल लो, और फिर उसमें सब्सिट्यूट। फिर उस चीज़ में मेरा स्टेप रहेगा। कोई बात नहीं, अगली बार आप स्टेप्स के मार्क्स दे दोगे? यस, मैंने वहाँ तक किया। हाँ तो वहाँ तक का नंबर दूंगा, पर उसका नहीं मिलेगा कि सर, शुरुआत सर, में। सर आप उसका नहीं उसे चेक ही मत करो, आप फिर से करो ऐसा। क्यों भाई भास्कर, तुम्हारा कैसे हुआ था? तुमने टेस्ट दिया था कि नहीं? अच्छा हाँ दिया था। ये वही अकेला बच्चा है जो 1 घंटे के बजाय 1.25 घंटे तक बैठा रहता, लास्ट टाइम तक पढ़ता रहा उसको। भाई टाइम का भी ध्यान रखो जरा। चलो चलो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ टॉप यही करेगा टेस्ट में। देखते हैं, आपकी क्लास में ये टॉपर है क्या? मेरी क्लास में ये वहाँ से आ गया टॉप। अच्छा अनिका है। ये पड़ा ठीक।
ऐसे उड़ाया था दूसरी वाले तो उड़ाते हैं मजाक सूझ रही है तुम्हें भास्कर? सर यहाँ कार्टून चलता है जो आप चाहते हो नहीं चलाता है? 2 मिनट चलिए तो नवे